नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की मरु नगरी बीकानेर में तीज के अवसर पर सत्तू की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। तीज पर्व को लेकर शहर की मिठाई दुकानों पर सत्तू तैयार करने का कार्य जोरों पर है। बीकानेर के मिठाई व्यवसायी मनोज कुमार के अनुसार वर्तमान में बीकानेर में प्रतिदिन लगभग 4000 किलो सत्तू तैयार की जा रही है। यह सत्तू मुख्य रूप से चावल, चने और गेहूं के आटे से बनाई जा रही है। खास बात यह है कि चावल के आटे से बने सत्तू कोई भी कई दिनों तक अच्छी खासी मांग है। वहीं गौरतलब है कि तीज व्रत के दौरान महिलाएं पूजा पाठ और कथा श्रवण के बाद व्रत खोलने के लिए विशेष रूप से सत्तू का उपयोग करती है। यह पर्व अखंड सौभाग्य और सुहाग की कामना के साथ मनाया जाता है। बीकानेर के संवाददाता के सिंह ने तीज को लेकर मिठाई की दुकानों और सत्तू बनाने वाली फैक्ट्री का भी जायजा लिया। राजस्थान में तीज का त्योहार यानी सावन के बाद जो तीज का त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जाता है और उस पर खास तौर पर ये आप जो देख रहे हैं ये सत्तू, जी हाँ, अलग अलग तरह के ये सत्तू हैं। ये सत्तू का विशेष भोग तीज माता को लगाया जाता है और चूँकि महिलाएं अगर बात करें तो महिलाएं व्रत भी इसी के साथ व्रत खोलती है, यानी सबसे पहले इसे खाती हैं। क्या है, बात करते हैं। मेरा नाम ऋत्विक अग्रवाल है, मैं रूपचंद मोहलाल से हूँ। ये तीज व्रत के अंदर खाए जाते हैं। लेडीज़ सबसे पहले रात को चंद्रमा देख के इसको खाते हैं और देसी घी का बनता है। ये कैसे कैसे बनाया जाता है? ये चने को सेक के बनाया जाता है, अपने बेसन को सेक के उसके अंदर देसी घी डाल के बनता है और ये रात को व्रत के साथ खोलते हैं, फ्रूट वगैरह के साथ खाते हैं। के अंदर हमारे बेसन सत्तू, चना सत्तू, चावल सत्तू, वैरायटी बहुत है सर अपने पास। सत्तू के अंदर में बहुत आइटम है। सत्तू में 3 चावल के हो गए, चावल के हो गए, बेसन किस के तरह हो से गए। इसको प्रिपेयर किस तरह से? प्रिपेयर देसी घी, यूज फॉर ओनली फॉर देसी घी और पिसी हुई चीनी, ड्राई फ्रूट, इसी पे बनता है सर। कैसा लोगों में कैसा? बढ़िया रिस्पॉन्स है सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलता है आपको। ज़्यादा डिमांड किसकी है? सत्तू, बेसन सत्तू की। जैसा कि मरु नगरी बीकानेर में तीज के त्योहार की तैयारियां चल रही है, सावन की तीज, नो डाउट। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ सत्तू तैयार हो रहे हैं। देखते हैं किस तरह से ये देखिए तैयार हो रहे हैं। भारी मात्रा में सत्तू तैयार हो रहे हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए अलग अलग तरह के, कहीं बेसन के सत्तू बनते हैं तो कहीं चावल के सत्तू, तो कहीं गेहूं के आटे के सत्तू और देसी घी और तमाम तरह की चीज़ों से निर्मित हो रहे हैं। इस तरह से ये अलग अलग तरह के सत्तू यहाँ पर हैं और खूब तैयार हैं सत्तू, देख सकते हैं आप। बात करते हैं, बताएं क्या स्थिति है सत्तू की? सत्तू की स्थिति अभी राखी के तीसरे दिन सत्तू का ही दौर है और बीकानेर में आप समझ लो कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार किलो रोज़ सत्तू बनता होगा पूरे बीकानेर में। और सत्तू का ट्रेडिशनल से भी कणक के हो गए, गेहूं के, चने के हो गए, चावल के हो गए, आजकल तो बादाम के, काजू के, मोती पाक के, पंदारी के, नाना प्रकार के सत्तू बनने लगे। टेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो क्या माने आप, क्या हमेशा की तुलना में सत्तू की रेटें भी फर्क पड़ी है, बढ़ी है? नहीं, रेट तो लमसम वही है, बड़ी नहीं है। खूब है। हाँ, डिमांड तो खूब होगी क्योंकि हर घर में सत्तू तो जाना ही है। देखिए यहाँ सत्तू तैयार हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, बीकानेर की तमाम दुकानों पर, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, सभी जगहों पर सत्तू तैयार हो रहा है, फैक्ट्रियों में तैयार हो रहा है और बिक्री भी ज़बरदस्त है। तो आप भी तीज मनाएं। हैप्पी तीज। के सिंह, बीकानेर। उधर पाली शहर के मंडिया रोड स्थित एक निजी बैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जहां पर बैंक में धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए, जहां पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों की सतर्कता और समय पर इस्तेमाल किए गए अग्निशमन यंत्रों के चलते यह हादसा टल गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बैंक के कुछ उपकरणों और कागजात को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में 3.25 लाख का नुकसान होने सामने आया है।
उधर बारा आगार की रोडवेज बस के परिचालन में मोईकुला बस स्टैंड से झालावाड़ तक जाने वाली वृद्ध महिला यात्री को बस से बैठाने से मना कर दिया। यह अभद्र भाषा का उपयोग भी किया गया। यह बात ग्रामीणों को नागवार गुजरी और उन्होंने परिचालक के खिलाफ जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन परिचालक का यह व्यवहार गलत है। जब ग्रामीणों ने विरोध जताया तो परिचालक ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। मौके पर देखा गया कि परिचालक बार बार बस को नहीं चलाने और वृद्ध महिला को उतारने पर अड़ा हुआ था। साथ ही ग्रामीणों के समझाने पर बस झालावाड़ के लिए रवाना हुई। साथ ही परिचालक के व्यवहार की शिकायत बारा आगार के प्रबंधक को भी की गई है। उधर आगामी 15 अगस्त को डीग जिले में स्वतंत्रता दिवस का 69वां कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां पर जिला स्तरीय समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस भव्य आयोजन की ओर से आकर्षक बनाने के लिए जिला मुख्यालय पर तैयारियां जोरों पर है। समारोह स्थल नया बस स्टैंड समेत किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्रों का सांस्कृतिक अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम एकजुटता और उमंग के साथ संपन्न हो सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राएं एक साथ प्रदर्शन करें और स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बनाया जाए। जैसलमेर स्थित भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट आज से शुरू हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बीएसएफ का यह विशेष अभियान 11 अगस्त से 17 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान बीएसएफ के अधिकारी और जवान सरहदों पर तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या तस्करी की घटनाओं को दुश्मन अंजाम न दे सके। इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन अलर्ट के तहत सीमा सुरक्षा बल आगामी 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ताकि परिंदा भी वहां पर न मार सके। हालांकि बीएसएफ पूरे साल ताराबंदी पर मुस्तैद रहती है, लेकिन इन दिनों खास तौर पर कड़ी निगरानी रहेगी। जयपुर के बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान द्वारा संचालित महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 2 दिवसीय समारोह की शुरुआत रविवार को विधिवत कार्यक्रमों के साथ हुई। समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा रहे। पहले दिन पौधारोपण, गौ सेवा, रक्तदान शिविर, वरिष्ठ जनों और चिकित्सकों के साथ दानदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर संस्थान की गौरवशाली विकास यात्रा को दर्शाने वाला एक प्रोजेक्शन भी प्रस्तुत किया गया। शाम को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग कार्यक्रम ने माहौल को सरस बना दिया। कार्यक्रम में बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान के अध्यक्ष गिरिराज बारदार, सचिव वीरेंद्र परवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र परवाल, उप सचिव सोमशेखर, रामकिशन टेकरीवाल, हरिशंकर पेड़ीवाल और रमेश डागियाच समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे दिन निःशुल्क चिकित्सा शिविर, संगीतमय भजन संध्या, सेवारत कर्मचारियों का सम्मान समेत कई सेवामूलक आयोजक है। मैं पहले तो आज हमारा बहुत ही गौरवशाली क्षण है, क्योंकि बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान, जिसका उद्देश्य सेवा ही धर्म है, इसके अंतर्गत जो हमारी महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसमें हम सभी प्रकार के टेस्ट, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हों या रेडियोलॉजिकल टेस्ट हों, उनकी पूरी जांचें हम लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत ही न्यूनतम दरों पे हम ये जनसाधारण को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा ये जो सेंटर है, ये सेंटर न केवल नेशनल एक्रेडिशन है, बल्कि इसका इंटरनेशनल एक्रेडिशन भी हमको मिल चुका है। यहाँ पे हमारे पास करीब 20 डॉक्टर्स की जो टीम है, वो रेगुलर ओपीडी में अपनी पूर्ण सेवाएं देती हैं और हम जो सेवा ही धर्म है, इस उद्देश्य के साथ इस सेंटर पर जनसाधारण को न्यूनतम दरों पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जिसने लोगों की सेवा के लिए अपना बीड़ा उठाया हुआ है, इसमें जितने भी ट्रस्टी जन रहे हैं, बड़े वरिष्ठ जन रहे हैं, उनकी योगदान से आज ये वृक्ष इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो गया। जयपुर में हम सबसे सस्ती मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास 20 डॉक्टर्स हैं, जितनी आजकल हम सीटी स्कैन तक की हमारी व्यवस्था है और हमारी रिपोर्ट को सब जगह माना जाता है। मैं मेरे सभी ट्रस्टियों को, स्टाफ को, डॉक्टर्स को इस गौरवशाली 25वें वर्ष के लिए बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को
ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जो ट्रस्ट का कार्यकलाप है आप उसके लिए आप आएँ और आप खुद देखें कि हम जयपुर में कितने लोगों की सेवा करते हैं। हम यहाँ पे गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं, जो दे ही नहीं पाते पैसा, जिनके पास इतना अफोर्ड नहीं है, हम उनको संस्थान की तरफ से निःशुल्क जांचें भी कराते हैं और उनको हम कंसेशनल रेट्स में भी जांचें करवाते हैं। हमारी जो दरें हैं वो हम उसको हम एसएमएस की दरों के बराबर ही करना चाहते हैं। हमारे डीआर मेहता साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं, प्लस हमारे एमएलए साहब क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं। और ये जो हमारा सम्मान समारोह है, ये हमारे जो 75 वर्ष जिनके पूर्ण हो चुके हैं, हमारे ट्रस्टीज़, वरिष्ठ ट्रस्टीज़, उनका हम सम्मान है। उन्होंने इस संस्थान की नींव रखी थी, आज हम उनको हमारी तरफ से सम्मान दे रहे हैं। एक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए राजसमंद के कांकरोली थाने पर बुलाए गए भीलवाड़ा के ज्वेलर कारोबारी की अचानक मौत हो गई। दरअसल उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उसे आरके चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने भी शाम को कांकरोली थाने पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी दी। फिलहाल अस्पताल के बाहर विशेष पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। एसपी ममता गुप्ता ने कहा कि इस घटना के बारे में जांच की जा रही है, इसके बाद ही स्थिति सामने आ पाएगी। वहीं परिजन घटना की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बेरेर में देर रात जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झड़प में दोनों ओर से कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची घायलों से घटना की जानकारी ली है। दोनों पक्षों के 6 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पहले पक्ष ने आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करने और जेसीबी से जमीन समतल करने आया था, जहां विरोध करने पर 20 से 22 लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि वे अपने घर पर खाना खा रहे थे, तभी तकरीबन 20-22 लोग लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से लैस होकर घर में घुस गए और हमला कर दिया। इसके बाद परिवार में कई सदस्य घायल हो गए। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर स्थित सेवर सेंट्रल जेल में एक बंदी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन ने जेल पहुंचकर अपने भाई को राखी बांधी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जेल प्रशासन ने बंदी की मौत की सूचना दी। मृतक की पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा था, जिसके बाद परिजनों ने जेल के बाहर जमकर हंगामा किया और सवाल उठाए कि आखिर कौन सी परिस्थिति थी जिसमें एक स्वस्थ बंदे की अचानक मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन से मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं जेल प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।